हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विंग पे। दोस्तों, आज 21 जनवरी है। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं, केबीसी विंग क्विज सेट 31। दोस्तों, पिछले दोनों दो दिनों से वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं इस वीडियो पे काम कर रहा था। 2 दिन लग गए इसको बनाने में। तो वीडियो का टॉपिक है आपका अभिज्ञान शकुंतलम, एक कालिदास की नाटक है। उसके ऊपर 100 MCQs बना के लेके आया हूँ। दोस्तों, हमेशा किसी भी प्रतियोगिता में आप ले लीजिए, इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहता है। तो ये वीडियो हमें केबीसी टीवीपी, केबीसी तेलुगु सब में काम आने वाले हैं, केबीसी मराठी में भी काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए हुए सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिले। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, टॉपिक है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह आरंभ से अंत तक नाट्य कला की प्रशंसनीय निदर्शन है। कालिदास ने महाभारत तथा पद्म पुराण से दुष्यंत और शकुंतला की कथा लेकर इसे नाटकीय ढंग से सजाया है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम में 7 अंक हैं। हर एक अंक का अपना इम्पोर्टेंस है और इस सातों अंक से मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। यानी सातों अंक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे, और सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होंगे जो हमें हर एक क्विज में काम आने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम में अंकों की संख्या कितनी है? तो 7 अंक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। देखिए दोस्तों, इसमें ना 100 क्वेश्चन हैं पूरे। कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हैं, कुछ मीडियम वैल्यूड क्वेश्चन है, कुछ हाई वैल्यूड क्वेश्चन है। तो मैंने सबको लिया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका कौन है? शकुंतला, ये सबको पता है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। भ्रमर से शकुंतला की रक्षा कौन करता है? दुष्यंत करता है। ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन है। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह किस प्रकार का था? गांधार। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण कहाँ गए हुए थे? दोस्तों, इसका आंसर सोम तीर्थ होगा। अब ये क्वेश्चन बेसिक नहीं है, ये सबको नहीं पता होता है। अगला क्वेश्चन है, कर्ण कौन थे? एक तपस्वी थे। शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक कौन जाती है? ये गौतमी है, जो कण्व ऋषि थे, तपस्वी थे। उनके आश्रम की सबसे वरिष्ठ महिला थी। और इनके साथ साथ 2 और ऋषि कण्व के 2 शिष्य भी जाते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। क्वेश्चन है, वन ज्योत्सना और आश्रम वृक्षों के साथ सहोदरों जैसा स्नेह किसका है? शकुंतला का है। आगे चलते हैं, वन ज्योत्सना भी बताऊंगा आगे क्या है। शकुंतला को शाप किसने दिया था? दुर्वासा ऋषि ने दिया था। अभिज्ञान शकुंतलम का नायक कौन है? दुष्यंत है। बेसिक क्वेश्चन है। शकुंतला के पुत्र का नाम क्या है? सर्वदमन भरत। सारे क्वेश्चन इसमें लिया गया है, तो आप धैर्य रखिए और क्वेश्चन एंड तक वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शकुंतला की अंगूठी किस में गिरी थी? सची तीर्थ में। वो जगह तो जो था, जब शकुंतला विदा होके जा रही थी दुष्यंत के पास हस्तिनापुर, तो वो नाव पे जा रही थी और उस जो तालाब था, गंगा पार कर रही थी, जो नदी था गंगा पार कर रही थी, तो पानी से खेल रही थी, उसी में उनके हाथ से अंगूठी पानी में गिर गया। तो सची तीर्थ था वो जगह का नाम। आगे चलते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? सॉरी, विलियम जोन्स। दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और मैं यहाँ बताता हूँ। ये विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था और जर्मनी में फोस्टर ने किया था। नाम याद रखिएगा, जर्मनी में अनुवाद फोस्टर ने किया था। और जर्मनी के एक बहुत बड़े विद्वान थे, कवि थे, गेटे गेटे गोटे ऐसे कुछ नाम था उनका, गेटे नाम था। उन्होंने इसके ऊपर एक कविता लिख दी थी, इतना उनको पसंद आया था यह अनुवाद। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था? भद्रसेन। ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये हर एक जगह मिलेगा नहीं आपको, तो नाम याद रखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। एक बार कहानी आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, तो सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा।
तो दुष्यंत के सेनापति का नाम भद्रसेन था। अभिज्ञान शकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? दोस्तों, जब भी कोई नाटक शुरू होता है तो वहाँ पे जब कालिदास की जितनी भी नाटक है उसमें उन्होंने अष्टमूर्ति शिव जी की आराधना की है मंगल चरण में। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, अष्टमूर्ति शिव की। अगला क्वेश्चन है, कर्ण का शिष्य कौन था? शारदवत। एक और शिष्य था उनका, वो भी आगे बताऊंगा। दो शिष्य थे, दोनों शकुंतला के साथ हस्तिनापुर गए थे। अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत द्वारा परित्यक्ता शकुंतला किस आश्रम में निवास करती है? दोस्तों, अभी बस इतना जान लीजिए, मरीचाश्रम में। आगे बताऊंगा आपको। ऋषि मरीच थे, उनके आश्रम में। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में? पंचम अंक में है। ये पंचम अंक, जब वो हस्तिनापुर जाते हैं ये लोग कण्वाश्रम से, तो पंचम अंक में आता है, जहाँ पे उनका विवाह राजा दुष्यंत की कर्ण के शिष्यों के साथ विवाद भी होता है। तो ये सारे पंचम अंक में, वहीं पे राजा दुष्यंत त्याग कर देते हैं शकुंतला को कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ये पंचम अंक में है, ये कालिदास की जो नाटक है उसके पंचम अंक में है। अगला क्वेश्चन है, कण्वाश्रम की वरिष्ठतम तपस्विनी कौन है? अभी क्वेश्चन आया था, गौतमी है। चलिए, कालिदास की नाट्य कृति नहीं है। देखिए यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है, चारों कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो पहला जो है विक्रम वर्ष्यम, तो ये राजा विक्रमादित्य है थे एक, और उर्वशी के विषय में है। तो ये नाटक है। मालविका अग्निमित्र, मालविका और राजा अग्निमित्र की कहानी है। अभिज्ञान शकुंतला जानते हैं अब, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। तो ऑप्शन बी जो है ऋतु संहारम, ये काव्य है, ये नाटक नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम की उपजीवी ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने महाभारत और पद्म पुराण से लिया है। तो महाभारत याद रखिए, महाभारत के भी आदि पर्व में है इसकी चर्चा। आगे चलते हैं। मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत किसके आश्रम पहुंचते हैं? दोस्तों, कहानी है, राजा दुष्यंत एक बार शिकार के लिए निकलते हैं और वो मृग के पीछे पीछे जाते हैं, और मृग बहुत तेज भागता हुआ कर्ण के आश्रम के आसपास आ जाता है। राजा दुष्यंत भी वहां पहुंच जाते हैं, तो कर्ण के आश्रम में पहुंचते हैं। शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? ये चौथे अंक में है, जब कर्ण ऋषि वापस सोमतीर्थ से आते हैं तो यहाँ से विदा होते हैं, विदा करते हैं। बेटी के समान मानते थे शकुंतला को, तो यहाँ से विदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारीच ऋषि का आश्रम कहाँ है? हेमकूट पर्वत में है। हेमकूट पर्वत में, ये मारीच ऋषि वो है। ये दोस्तों, यहीं पे बता देता हूँ, इस अभिज्ञान शकुंतला में 4 ऋषि का वर्णन है। पहले कण्व ऋषि हो गए। सबसे पहले तो अब समझिए विश्वामित्र है, जहाँ शकुंतला पैदा हुई थी, विश्वामित्र और मेनका से। तो एक विश्वामित्र ऋषि का वर्णन है, एक कण्व ऋषि जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तीसरा मारीच ऋषि जहाँ शकुंतला भरत पैदा होते हैं, मारीच ऋषि के आश्रम में भरत पैदा होते हैं, और एक दुर्वासा ऋषि जो शकुंतला को श्राप देते हैं। 4 ऋषि का वर्णन है पूरे इस नाटक में। तो मारीच ऋषि का आश्रम हेमकूट पर्वत पे है। शकुंतला के जन्मदाता पिता कौन थे? विश्वामित्र थे। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये विश्वामित्र बहुत ज़्यादा तप कर रहे होते हैं। जब उनका 100वां अश्वमेध यज्ञ होने वाला होता है तो इंद्र घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब विश्वामित्र का 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाएगा तो ये हमारा राजपाट छीन लेंगे, देवता लोग इनको राजा मान लेंगे। तो पहले वो उर्वशी, मैंने कहीं पढ़ा था, हालांकि हर एक जहाँ भी पढ़ता हूँ गूगल पे भी मेनका का जिक्र आता है, लेकिन सबसे पहले उर्वशी का जिक्र आता है कि उर्वशी गई थी पहले, लेकिन विश्वामित्र का तपस्या नहीं टूटा था। फिर इंद्र ने चालाकी से कुछ और सोच के फिर मेनका को भेजा था। मेनका को जब भेजा था तब भी काम नहीं बना। फिर दूसरे कुछ और चालाकी चली उन्होंने। उसके बाद विश्वामित्र का तपस्या टूट जाता है। मेनका बहुत सुंदर थी। फिर वो शादी करते हैं, बच्चा होता है, और मेन मकसद यहीं तक था मेनका का। मेनका उसके बाद स्वर्ग वापस जाना चाहती है और बच्चे को छोड़ के चली जाती है। विश्वामित्र भी बच्चे को छोड़ देते हैं वहीं जंगल में। और जब बच्चा जो जंगल में होता है तो बहुत सारे पशु लोग आसपास होते हैं, तो वहाँ एक शकुन पक्षी होती थी, शकुन पक्षी का नाम है।
तो ये शकुन पक्षी बच्चे की रक्षा की, और उधर से जब कर्ण ऋषि नहा के वापिस आ रहे थे तो उन्हें बच्चे के रोने की आवाज़ आई, और वहाँ देखा कि शकुन पक्षी बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, तो बच्चे को उठा के वो अपने आश्रम में ले आया और बच्ची का नाम रखा उन्होंने शकुंतला। तो वो शकुन पक्षी के नाम पे ही ये शकुंतला नाम पड़ा था, और अपनी बेटी के समान उसको मानने लगे। चलिए आगे चलते हैं, ऐसे-ऐसे बीच-बीच में कहानी आएगी, मैं बताता जाऊँगा आपको। भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन किस अंक में? ये सबसे पहले अंक में है, जब राजा दुष्यंत शिकार के लिए वो कण्वा ऋषि के आश्रम के आसपास पहुँचते हैं, तो वहाँ पे उनका शिष्य उनको रोकता है कि आप मृग को नहीं मार सकते, आप आश्रम के टेरिटरी में हैं, आप ऐसे समझिए, और फिर उस समय आप चाहिए तो हमारे आश्रम में आके आप आराम कीजिए। यहाँ पे कण्व ऋषि सोमतीर्थ गए हैं, और शकुंतला को ड्यूटी दे के गए हैं कि कोई भी आए तो उसका आदर सत्कार करने के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि सोमतीर्थ क्यों गए थे कण्व ऋषि? तो सोमतीर्थ वो शकुंतला के भाग्य में कुछ दोष था, उसको ठीक करने के लिए वो वहाँ गए हुए थे, ऐसा कहानी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किससे संकेतित है, मतलब किससे संबंधित है? तो अभिज्ञान का मतलब यहाँ अंगूठी से है। राजा दुष्यंत की प्रथम पत्नी का नाम क्या है? प्रथम पत्नी का नाम हंसपादिका था, दूसरी का वसुमती, और तीसरी शकुंतला से उन्होंने गंधर्व विवाह किया था। अगला क्वेश्चन, ययाति की पत्नी कौन थी? तो ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा थी, इसका भी जिक्र है इस नाटक में। शर्मिष्ठा बहुत ही अच्छी महिला मानी जाती थी। और ययाति कौन था? ययाति को चर्चा आप इस तरह से देखिएगा कि जो पुरु राजा हुआ करते थे, उन्होंने ययाति के बुढ़ापे को खुद को ले लिया था, अपने पिता को अपना यौवन दे दिया था, अपनी जवानी अपने पिता को सुपुर्द कर दिया था, और उनके बदले में अपने पिता का बुढ़ापा ले लिया था। तो वो पुरु थे राजा, और इसी वंश का ये 20वें वंशज थे दुष्यंत, राजा दुष्यंत। तो ययाति की पत्नी कौन थी? शर्मिष्ठा थी। आगे पढ़ते हैं, शकुंतला को विदाई के समय रेशमी वस्त्र किसने दिए थे? तो वृक्षों ने दिए थे दोस्तों। वृक्षों को बहुत प्यार था, सहोदर जैसा व्यवहार करती थी शकुंतला, तो वृक्षों ने शकुंतला को विदाई के समय रेशमी वस्त्र दिए थे। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम में कौन विदूषक है? विदूषक माधव्य है। विदूषक जो है राजा दुष्यंत का अंतरंग मित्र है, इसकी भी चर्चा है नाटक में आगे, तो यहाँ आप जान लीजिए विदूषक माधव्य है। दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा? तो देखिए फिर से जिक्र है मेनका का, ये बिल्कुल लास्ट और पंचम अंक में है, जब त्याग कर देते हैं राजा दुष्यंत, शकुंतला को नहीं पहचानते हैं, तो वो जाने लगती है, तो वहाँ विवाद भी होता है थोड़ा कर्ण के शिष्य में और राजा से। तो अभी मैं बस इतना बताता हूँ, उसके बाद मेनका स्वर्गलोक से अपनी सहेली सानुमति को भेजती है राजा दुष्यंत के मनस्थिति जानने के लिए कि क्या दिक्कत है, क्यों है, कैसे है। चलिए अगला क्वेश्चन, महर्षि कर्ण का आश्रम कहाँ था? मालिनी नदी के तट पे, मालिनी नदी के तट पे, और गौतमी नदी के तट पे विश्वामित्र ऋषि ने तपस्या की थी, याद रखिएगा। अनसुईया किसकी सखी है? शकुंतला की। शकुंतला की आश्रम में दो सहेली है, एक अनसुईया है, एक प्रियवंदा है, वो भी आगे आएगा। अभिज्ञान शकुंतलम में कचुकी किसका नाम है? वातयन का, ये भी नाम याद रखिए, वातयन का, कंजुकी। ये संगर्भ किसका शिष्य है? कर्ण का। दो आपके हो गए, एक आप पहले बताया था आपको, एक ये है कर्ण के दो शिष्य हैं। शकुंतला की क्षमा याचना के लिए दुर्वासा के पास कौन जाती है? ये प्रियवंदा, अनसुईया, जो ए बी ऑप्शन है, ये दोनों सहेली थी। और शकुंतला जब तीसरे अंक में है, जब गंधर्व विवाह हो जाता और फिर उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद राजा दुष्यंत राजपाट संभालने के लिए हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो शकुंतला काफ़ी व्याकुल हो जाती है, अपनी कुटिया के बाहर बैठी होती है और काफ़ी अपने आप में खोई होती है, उसके आसपास क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता चलता। उसी समय दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं, बोलते हैं भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो बिल्कुल इग्नोर इग्नोर क्या करना, उन्होंने सुना ही नहीं, शकुंतला सुनती ही नहीं है, उनके पास पहुंचती ही नहीं है उनकी बातें।
इस पे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और उसको श्राप देते हैं कि जिसके याद में तुम खोई हुई हो वही तुम्हें भूल जाएगा। ये सुन के आश्रम के सब लोग घबरा जाते हैं और जो इनकी सहेली थी अनसुईया और प्रियंवदा, उनमें से प्रियंवदा जाती है दुर्वासा ऋषि के पास, क्षमा याचना करती है। तब दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि जो मेरे मुंह से निकल गया वो तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन यदि उनकी दी हुई वस्तु दिखाने पे राजा को याद आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। शकुंतला का पालन पोषण कहाँ हुआ था? कर्ण के आश्रम में। आपको बताया था वो शकुन पक्षी रक्षा की और उस बच्ची को लेके आश्रम में, अपने आश्रम में ले आए थे। शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी है? कुटिया के पास ही बैठी है। उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला की माता का नाम क्या था? मेनका। मेनका और पिता का नाम था विश्वामित्र। शकुंतला की प्रिय सखी कौन है? प्रियंवदा। दो सखी हैं, प्रियंवदा और अनसुईया। अगला क्वेश्चन है, महर्षि मारीच किसका शिष्य है? तो गालब नहीं है, थोड़ा गालब शिष्य है मारीच का, थोड़ा लिखने में गलत हो गया है। गालब जो है महर्षि मारीच का शिष्य है, ये याद रखिए। राजा दुष्यंत की दूसरी पत्नी कौन है? वासुमती है। पहली पत्नी हंसपदिका थी, दूसरी पत्नी वसुमती है और तीसरी शकुंतला। राजा दुष्यंत की तीसरी पत्नी कौन है? देखिए वो भी आ गया क्वेश्चन में, शकुंतला। तो ऐसा कुछ बेसिक्स क्वेश्चन भी बीच बीच में है। अभिज्ञान शकुंतलम में सर्वाधिक सौंदर्य किसका वर्णित है? शकुंतला का। अभिज्ञान शकुंतलम की कथा कहाँ उद्धृत है? महाभारत के आदि पर्व में। यह महाभारत में बहुत सारे पर्व होते हैं, वन पर्व, सभा पर्व, शांति पर्व और भी होते हैं, इसमें आदि पर्व में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, अहो राग परिवाहिनी गति, राजा दुष्यंत का कथन किसकी प्रशंसा में है? हंसपदिका के गाने में। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब राजा दुष्यंत गंधर्व विवाह शकुंतला के साथ करने का वापस हस्तिनापुर आ जाते हैं और उनकी दूसरी वाइफ होती है वसुमती, वो उनके साथ, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वसुमती को, और अपनी पहली पत्नी को भूल जाते हैं। तो पहली पत्नी अकेलेपन में वो संगीत का रियाज कर रही होती हैं, तो उसी के लिए उन्होंने ये उनके गाने के ऊपर बोला था। द्वितीय अंक में राजा को मृगिया न खेलने की सलाह कौन देता है? माधव्य। माधव्य। अभिज्ञान शकुंतलम में कुल कितने पद्य श्लोक हैं? 196। कालिदास के सभी नाटक कैसे होते हैं? सुखांत होते हैं। उपमा सम्राट किस कवि को कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। कालिदास को बहुत अच्छी अच्छी उपमा देते हैं, इनका नाटक बहुत ही रोमांचक होता है। अभिज्ञान शकुंतलम के पुरुष पात्रों में नहीं है। देखिए माधव्य, भद्रसेन और सोमरात सब पुरुष पात्र है, वसंतक नहीं है। वसंतक इनफैक्ट अभिज्ञान शकुंतलम का ही पात्र नहीं है। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग कहाँ होता है? किसी भी नाटक का जब अंत होता है तो वहाँ एक भरत वाक्य कुछ बोला जाता है, वो सबसे अंत में उसका यूज होता है। दुष्यंत के वंश का नाम क्या था? पहले बताया था मैंने आपको, पुरु राजा से चला है इनका खानदान, पुरुवंश। पुरुवंश के 20वीं पीढ़ी थे राजा दुष्यंत। कालिदास को किस राजा का आश्रयदाता राजकवि माना जाता है? तो कालिदास जो थे, गुप्ता डायनेस्टी में जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए थे राजा, तो उनके 9 रत्नों में से एक थे। पहले भी आपने पढ़ा होगा, अकबर के 9 रत्न होते थे, तो अकबर भी शायद इन्हीं से कॉपी किया होगा। सबसे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न हुआ करते थे, तो उसमें से एक कालिदास भी थे। रानी वसुमती के प्रेम में राजा दुष्यंत किसे भूल गया था? अभी मैंने आपको बताया था, रानी वसुमती दूसरी पत्नी थी, उसके प्रेम में राजा दुष्यंत हंसपदिका को भूल गए थे, जो उनकी पहली पत्नी थी। दुष्यंत की कौन सी रानी पंचम अंक में संगीत का अभ्यास कर रही है? सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। हंसपदिका ही संगीत का अभ्यास कर रही थी, जो पहली पत्नी थी। अभिज्ञान शकुंतलम की स्त्री पात्र किस लैंग्वेज में बोलती है? देखिए इसमें ना 2 कैटेगरी में बांटा गया है नाटक में। उसमें दिखाया गया है जो उच्च कोटि के पुरुष हैं वो संस्कृत में, जो पढ़े लिखे और उच्च कोटि के पुरुष हैं वो संस्कृत में बात करते हैं, और जो निम्न कोटि के, मध्यम कोटि के और स्त्रियां हैं, सब प्राकृत लैंग्वेज में बात करती है, शॉर्ट से नहीं, प्राकृत लैंग्वेज में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। राजा दुष्यंत की प्रतिहारी द्वारपालिका का क्या नाम है? वेत्रवती। वेत्रवती, ये सब क्वेश्चन
बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोम सॉरी सोमतीर्थ जाते समय अतिथि सत्कार का दायित्व कर्ण ने किसको दिया था? शकुंतला को। मैंने बताया था, शुरू में इसकी चर्चा की थी, शकुंतला को। जर्मन विद्वान गेटे, यह नाम याद आ गया मुझे, गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम। जब जर्मन में इसका फोस्टर ने इसका अनुवाद किया था, तब गेटे पढ़े उसको और काफी खुश हुए, उसके ऊपर उन्होंने एक कविता लिख दी थी। तो ये याद रखिएगा, जर्मन के बहुत बड़े विद्वान थे गेटे। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला कौन था? दोस्तों यहाँ पे एक प्रसंग आता है, ये छठे प्रसंग में है शायद, कि मातली जो इंद्र का सारथी था, वो धरती पे आके दुष्यंत को बोलता है कि देवासुर संग्राम होने वाला है, मतलब असुर लोग काफी परेशान कर रहे हैं, तो आपको इंद्र जी ने बुलाया था। इंद्र जी ने अपने सारथी को भेजा था दुष्यंत के पास, क्योंकि काफी बलशाली थे। तो मातली आके बताया था, खुद मातली सारथी था इंद्र जी का, वो आया था। और इसका चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में मुझे बताना है आपको। शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया, उसका नाम क्या था? वन ज्योत्सना। वन ज्योत्सना, देखिए पहले भी ये क्वेश्चन आया था किस, तो वन ज्योत्सना जो था वो लता था, और उसका नाम उन्होंने वन ज्योत्सना रखा था, और उसका आलिंगन किया था अपने विदाई के समय। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में गौतमी कौन है? अच्छा, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। तपोवन की वरिष्ठ महिला है। कविता कामनी का विलास किस कवि को कहा गया है? कालिदास को ही कहा गया है। दुष्यंत के लिए संदेश वचन किसने कहा था? कर्ण ने शांगर्व से। शांगर्व जो उनका शिष्य था, दो शिष्य गए थे साथ में, और गौतमी, तीन लोग गए थे। शांगर्व और दूसरा जो शिष्य था वो, और गौतमी जो सबसे वरिष्ठ महिला थी कर्ण के आश्रम में, और तीनों लोग गए थे शकुंतला के साथ हस्तिनापुर, शकुंतला के विदाई के समय। तो कर्ण ने अपने शुभ संदेश भेजे थे दुष्यंत के लिए। हस्तिनापुर पहुंचकर शकुंतला का कौन सा नेत्र फड़कने लगता है? दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे दाहिना नेत्र शकुंतला का फड़कने लगता है, इसकी चर्चा है इसमें, जो अशुभ का संकेत देता है। और ऐसे ही बायां बाजू फड़कने की चर्चा आती है, जब राजा दुष्यंत कर्ण आश्रम में प्रवेश करते हैं, शुरुआत में मृग के पीछा करते करते, शिकार करते समय, तो बाएं बाजू का फड़कने का मतलब होता है कि किसी सुंदर स्त्री का मिलना। तो एक चर्चा है इस नाटक में, तो वो सबसे शुरू में है। और दूसरा, शकुंतला का कौन सा नेत्र फड़कने लगता है? दाहिना नेत्र। वहां उनका बायां बाजू, वो ही सोचते हैं कि मैं आश्रम में हूँ, यहाँ सब तपस्वी होंगी, तो यहाँ कैसे मुझे सुंदर स्त्री कोई मिल सकता है, इसकी चर्चा है नाटक में। वत्से वीर प्रसविनी भवा, शकुंतला के लिए आशीर्वाद किसने दिया? तो ये आश्रम में एक तापसी थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, क्योंकि शकुंतला प्रेग्नेंट थी और वो विदा होके जा रही थी हस्तिनापुर। तो उन्होंने, एक तापसी ने ये आशीर्वाद दिया था उनको। अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन किस अंक में होता है? तो वो लास्ट वाले सप्तम अंक में होता है, और ये मारीच ऋषि के आश्रम में, उसकी चर्चा करूंगा बाद में। अभिज्ञान शकुंतलम के समालोचकों ने किस निसर्ग कन्या की उपाधि दी है? शकुंतला की। निसर्ग कन्या का मतलब होता है प्रकृति के गोद में पैदा हुई हुई लड़की, तो ये शकुंतला को निसर्ग कन्या भी बोला जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम में अग्नि गर्भा शमीभव कौन है? शकुंतला ही है। अगला क्वेश्चन है, मरीच आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन की बात महर्षि कर्ण को किसने सूचित किया? तो महर्षि कर्ण को मारीच ऋषि थे, उनके शिष्य गालब ने सूचित किया था महर्षि कर्ण को कि अब इन दोनों का पुनर्मिलन हो गया। तो होता क्या है, यहाँ पे रुक के मैं बताता हूँ थोड़ी सी कहानी। जब ये शकुंतला विदा होती हैं, हस्तिनापुर पहुंचती है, उनका बायां फड़कने लगता है, सॉरी दाहिना फड़कने लगता है, और किसी अनहोनी की सूचना, खराब की सूचना होती है, साइन होता है। तो वहाँ पे भूल जाते हैं ये, उनको तो याद ही नहीं है कि इनसे गंधर्व विवाह हुआ था शकुंतला से।
तो उसके बाद काफ़ी वो बेइज्जत होती हैं। जब अंगूठी दिखाने को बोलता है कि कुछ दिखाओ, तो वो भी नहीं था, वो तो मछली ने खा लिया था नदी में, सच्ची तीर्थ में। तो वो बोलते नहीं। फिर वो उनके पुरोहित की भी बात आती है, जो राजा दुष्यंत है उनके पुरोहित की बात आती है। उन्होंने, चलो ठीक है, लेकिन आप प्रेग्नेंट है तो आप पुरोहित के घर जाइए, वहाँ पे रहिए। तो पुरोहित का नाम भी पूछ आएगा इस क्वेश्चन में, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे बताऊंगा। लेकिन जब वो जाने लगती हैं तो बाकी जो कण्व ऋषि के शिष्य वगैरह हैं, वापिस वो आश्रम की ओर जाने लगते हैं और इसको, शकुंतला को नहीं ले जाते हैं कि नहीं, जो तुमने किया है उसका फल भुगतो। कुछ इस तरह का वर्णन है। फिर मेनका ऊपर से देख रही होती हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, वो अपने साथ ले जाती हैं मारीच आश्रम में। और मारीच आश्रम में ही भरत का जन्म होता है। तो ये कहानी है। आगे चलते हैं, फिर बताएंगे कुछ। अभिज्ञान शकुंतलम के भरत वाक्य में छंद है, जो मैंने बताया था ना, अंत में। भरत वाक्य कब होता है? अंत में होता है। और जो छंद है वो रुचिरा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैं थोड़ा सा वन लाइनर बना दिया, काफी लंबा वीडियो हो रहा था। तो संगर्भ और शार्दूल कौन थे? महर्षि कण्व के शिष्य थे। यहाँ दोनों का नाम एक इकट्ठे कर दिया मैंने कि आपको याद रहे, संगर्भ और शार्दूल। कण्व ऋषि किनके लिए आदर सूचक मिश्र शब्द का प्रयोग करते थे? अपने यही दोनों शिष्य के लिए। कर्ण का किस शिष्य पे अधिक विश्वास था? सांगर पे। दोस्तों, ये सब की चर्चा है नाटक में। यदि आप डिटेल में पढ़िएगा, आप छोटी मोटी कहानी कहीं से लेके पढ़ लेते होंगे, लेकिन जब डिटेल में पढ़िएगा तो इस सारा मैंने पूरा पढ़ा है। इसको पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी कुछ रिसर्च किया है इसके ऊपर, फिर बनाया मैंने। तो कर्ण का किस शिष्य पे अधिक विश्वास था और क्यों? संदर्भ पे। तो क्योंकि संदर्भ जो था काफी चतुर था, और इसी का विवाद हुआ था राजा दुष्यंत के साथ। देखिए, सोमरात कौन था? दुष्यंत का पुरोहित था। मैंने आपको बताया था, राजा दुष्यंत सोमरात को बोलते हैं कि इनको, शकुंतला को आप अपने घर पे ले जाइए और इनका सेवा कीजिए। और तब लेकिन उधर से मेनका आ जाती है, वो अपने साथ ले जाती है और मारीच आश्रम पे ले जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत का सारथी कौन था? सूत। इसका भी नाम याद रखिए। इसका भी उल्लेख है, जब वो रथ से वो मृग का शिकार करने जाते हैं, तो माधव्य और सूत होता है। माधव्य जो उनका विदूषक है और सूत उनका सारथी था। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय दृष्टि से शकुंतला किस प्रकार की नायिका है? तो शास्त्रीय दृष्टि से इनको मुग्धा नायिका बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, नाटक में शकुंतला की आयु क्या बताई गई है? 16 से 17 साल। या तो 16 साल या 17 साल की रही थी शकुंतला उस समय, जब ये नाटक में ये दिखाया गया है। और शकुंतला को गंधर्व विवाह के कितने समय बाद पतिगिरी, मतलब हस्तिनापुर भेजा गया था? 7 वर्ष बाद। समझिए, बहुत लंबा समय होता है। अगला क्वेश्चन है, खत्म होने वाला दोस्तों, बोर मत होइए, एंड तक देखिए, काफी क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। दुष्यंत शास्त्रीय दृष्टि से किस प्रकार का नायक है? धीरोदत्त। अभी आपने पढ़ा था अभी शकुंतला के बारे में। शकुंतला के बारे में अभी बताया था आपको। ये मुग्ध नायिका है, देखिए यहाँ पे 79 में मुग्ध नायिका। और दुष्यंत धीरोदत्त। सोमरात कौन था? दुष्यंत का पुरोहित था, पढ़ लिया हमने। दुष्यंत का सारथी कौन था? सूत। ये भी आ गया, रिपीट हो गया एक दो क्वेश्चन। राजा के द्वार रक्षक का नाम क्या था? ये इसलिए पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन वहां, मतलब इसकी चर्चा है कालिदास के नाटक में। रेवे तक जब वो मछुआरे आते हैं ना, तब इसकी चर्चा है। श्याल कौन था? दुष्यंत का साला, नगर का कोतवाल था वो। राजा दुष्यंत का साला था, नगर का कोतवाल था। अगला क्वेश्चन है, सूचक और जानुक कौन थे? नगर के सिपाही थे, इनके भी चर्चा है, उन्होंने मछुआरों को पकड़ा था। करभक कौन था? करभक जो था, राजमाता का संदेश राजा के पास पहुंचाने वाला सेवक का नाम करभक था। मारीच ऋषि का अन्य नाम क्या है? मारीच ऋषि को ही कश्यप ऋषि बोलते हैं और इनकी पत्नी का नाम अदिति है। तो यहीं पे इन्हीं के आश्रम में भरत का जन्म हुआ था, यानी शकुंतला की डिलीवरी हुई थी। मरीच ऋषि कौन थे? देवों और दानवों के पिता और प्रजापति थे। धीवर कौन था? देखिए, जो मछुआरा को मछली अंगूठी मिला था, उसका नाम धीवर था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट ही है। धीवर था। कहाँ चला गया? अगले स्लाइड में। अदिति कौन थी? मारीच ऋषि की धर्मपत्नी थी।
अच्छा, अगला क्वेश्चन है, चतुरिका किसे कहा गया है? राजा की सेविका को। सॉरी। राजा के उद्यान की मल्लिकाएं कौन थी? कौन कौन थी? मधुकारिका और परभृतिका। इन दोनों की भी चर्चा है कुछ बसंत पंचमी को लेके। वेत्रवती कौन थी? द्वारपालिका थी। पहले में हमने दिया था क्वेश्चन, फिर से रिपीट हुआ। वेत्रवती कौन थी? द्वारपालिका थी। अगले स्लाइड में चलते हैं। यवनी कौन थी? राजा की सेविका का नाम यवनी था। विश्वामित्र का अन्य नाम क्या था? जो तपस्या किए थे विश्वामित्र, जो शकुंतला के पिता थे, कौशिक नाम भी उन्हीं का है। शकुन शास्त्र के अनुसार सुंदर स्त्री आदि की प्राप्ति का सूचक क्या है? वामेतर स्पंदो वरस्त्री लाभ सूचक। ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया था, उनका बायां हाथ फड़कने लगता है, जो सुंदर स्त्री प्राप्ति का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष हवा से प्रेरित पल्लव रूपी उंगलियों से शकुंतला को जल्दी करने के लिए कह रहा है? तो इसकी चर्चा है, वो शुरुआत में प्रथम अंक में ही चर्चा है, जब राजा दुष्यंत पहुंचते हैं आश्रम के पास सॉरी, और वहाँ पे वो पानी दे रही होती हैं वृक्षों को, और वो पीछे से कहीं छिप के इनकी बातें सुनते हैं। तो ये केसर वृक्ष है, मौलश्री वृक्ष भी कहते हैं। वन ज्योत्सना का नाम शकुंतला द्वारा किस वृक्ष का रखा गया? आगे क्वेश्चन मैंने बोला था, लास्ट में बताऊंगा। तो आम्र वृक्ष का नाम ही वन ज्योत्सना था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वन ज्योत्सना जो नाम था आम्र वृक्ष का था। लास्ट क्वेश्चन है, विश्वामित्र किस नदी के तट पे बैठ के राज्य श्री तप कर रहे थे? वो गौतमी नदी के तट पे। दोस्तों, आशा है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा किसी ना हर एक क्विज के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ही होता है, हर एक क्विज के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।